Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Uwais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन 1 है उसको पार्ट नंबर 7 तक किया था। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन 1 के पार्ट 8 से कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन 1 का पार्ट 8 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इसके पार्ट 8 में हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो है x + 2 over x - 1 minus 4 - x over 2x is equal to 2 1 over 3। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होती है, ax² + bx + c is equal to 0। अब हम यहाँ पे सबसे पहले इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं लेफ्ट साइड पे, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x × x - 1 एंड देन 2x × x - 1 को हम थ्रू आउट द इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग 2x × x - 1 throughout the equation, हमारे पास आ जाएगा x + 2 over x - 1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x × x - 1, देन आ जाएगा -4 - x over 2x और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x × x - 1 और इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 1 over 3 है, इसको हम अगर फ्रैक्शन में लिखें तो क्या आ जाएगा, 3 × 2 is 6 + 1 is 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 over 3 और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x × x - 1 के साथ। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो ये पहला फ्रैक्शन है इसमें देखा जा सकता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x - 1 कॉमन है, तो x - 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरे फ्रैक्शन में 2x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन है, तो 2x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड राइट साइड पे हमारे पास किसी किस्म की कैंसिलेशन नहीं होती। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा x + 2 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2x के साथ, -4 - x, इसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है x - 1 के साथ, इज इक्वल टू 7 over 3 × 2x × x - 1। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2x², देन आ जाएगा प्लस 2 × 2x is 4x, देन आ जाएगा -4 × x is 4x, 4 × -1 is -4, -x × x is -x², -x × -1 is +x, is equal to 7 over 3। यहाँ पे 2x एंड x - 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 2x × x is 2x², -2x × 1 is 2x। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2x² + 4x। अब यहाँ पे ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको ओपन कर देंगे, जो माइनस है वो अंदर जितनी टर्म्स हैं ब्रैकेट में उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -4x + 4 + x² - x is equal to 7 over 3 × 2x² - 2x। अब लेफ्ट साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 2x² + 2x² हमारे पास क्या होगा, 3x², 4x -4x के साथ कैंसिल हो जाएगा, देन हमारे पास आ जाएगा -x + 4 is equal to 7 over 3 × 2x² - 2x। अब यहाँ पे देखा जा सकता है राइट साइड पे जो 3 है वो डिनोमिनेटर में हमारे पास
वो जो 3 है वो 7 इंटू 2x² माइनस 2x के साथ डिवाइड हो रहा है। जब इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो लेफ्ट साइड पे ये जो टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3x² माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 7 इंटू 2x² माइनस 2x। लेफ्ट साइड पे अब 3 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 इंटू 3x² इज 9x², 3 into minus x is minus 3x, 3 into 4 is 12 and right side पे आ जाएगा 7 into 2x² is 14x² minus 7 into 2x is 14x। अब हम क्या करते हैं, राइट साइड पे हमारे पास जो टर्म्स हैं उनको हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 9x² minus 3x plus 12 और जब राइट साइड वाली टर्म्स लेफ्ट साइड पे आएंगी तो उनके साइंस चेंज हो जाएंगे। देन आ जाएगा माइनस 14x² प्लस 14x इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 9x² माइनस 14x² इज माइनस 5x² माइनस 3x प्लस 14x इज 11x एंड देन आ जाएगा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। यहाँ पे a हमारे पास किसके इक्वल है, -5 के, b इक्वल है 11 के एंड c इक्वल है 12 के। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस फॉर्मूला में a, b एंड c की जो वैल्यूज हैं उनको पुट कर देंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस b की जगह आ जाएगा 11 प्लस माइनस अगेन यहाँ पे b की जगह आ जाएगा 11 और इसके ऊपर स्क्वायर है माइनस 4 इंटू a की जगह आ जाएगा माइनस 5 एंड c की जगह पे क्या आ जाएगा 12 और डिवाइड हो जाएगा 2 इंटू माइनस 5 के साथ। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 स्क्वायर इज 121 माइनस इंटू माइनस इज प्लस 4 इंटू 5 इज 20 एंड 20 इंटू 12 इज 240 और ये डिवाइड हो जाएगा 2 इंटू माइनस 5 इज माइनस 10। देन x हमारे पास आ जाएगा माइनस 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 121 प्लस 240 इज 361 डिवाइड बाय माइनस 10। नेक्स्ट हमारे पास x इक्वल आ जाएगा माइनस 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पे 361 हमारे पास 19 का कंप्लीट स्क्वायर है, तो 361 की जगह लिख लेते हैं 19 स्क्वायर और ये पूरी टर्म डिवाइड हो रही है माइनस 10 से। देन हमारे पास x आ जाएगा माइनस 11 प्लस माइनस, अब यहाँ पे जो 19 के ऊपर स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा बिकॉज स्क्वायर रूट इज इक्वल टू रेज़ टू द पावर 1/2 व्हेन 2 इज मल्टीप्लाइड विद 1/2 द आंसर इज 1। सो यहाँ पे हमारे पास 19 रेज़ टू द पावर 1 होगा विच इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाय माइनस 10। अब यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, इनको एक दफा सेपरेटली लिख लेते हैं। x की जो फर्स्ट वैल्यू है वो है माइनस 11 प्लस 19 ओवर माइनस 10 एंड सेकेंड वैल्यू इज माइनस 11 माइनस 19 ओवर माइनस 10। अब यहाँ पे थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। x इक्वल आ जाएगा माइनस 11 प्लस 19 इज 8 डिवाइडेड बाय माइनस 10। अब 8 और 10 में जो कॉमन फैक्टर है वो है 2, तो 2 इंटू 4 इज 8 एंड 2 इंटू 5 इज 10। x हमारे पास क्या आ गया 4 ओवर माइनस 5। अब यहाँ पे ये जो माइनस है हम इसको न्यूमरेटर में भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा -4 ओवर 5। अब ये जो x की दूसरी वैल्यू है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x इक्वल आ जाएगा -11 माइनस 19 इज -30 ओवर -10। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 इंटू 1 इज 10 एंड 10 इंटू 3 इज 30। x किसके इक्वल आ गया 3 के इक्वल आ गया।
अब हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर बनाई थी उसके हमारे पास दो रूट्स आ चुके हैं, -4/5 एंड 3। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आएगा, -4/5 एंड 3। तो ये आ गया हमारे पास हमारा फाइनल रिजल्ट। क्वेश्चन 1 का पार्ट 9 है a/x-b प्लस b/x-a इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इस इक्वेशन को सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अब उस स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये लेफ्ट साइड पे जो x-b है और x-a है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद थ्रू आउट द इक्वेशन x-a इंटू x-b मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले यहां पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग x-a इंटू x-b ऑन बोथ साइड्स। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, a/x-b, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x-a इंटू x-b के साथ, प्लस b/x-a, और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x-a इंटू x-b। राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 2, और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे x-a इंटू x-b से। राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 2, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x-a इंटू x-b के साथ। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है जो पहला फ्रैक्शन है उसमें x-b न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन है, तो x-b के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। सेकंड फ्रैक्शन में x-a के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको लिख लेते हैं। ये आ जाएगा a इंटू x-a प्लस b इंटू x-b इज इक्वल टू 2 इंटू x-a इंटू x-b। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पे ये a मल्टीप्लाई हो रहा है x-a के साथ, तो ये आ जाएगा ax-a², देन आ जाएगा प्लस bx-b² इज इक्वल टू 2। अब राइट साइड पे पहले x-a एंड x-b को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x इंटू x इज x², x इंटू -b इज -bx, -a इंटू x इज -ax, -a इंटू -b इज +ab। लेफ्ट साइड को एज इट इज लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा ax-a² प्लस bx-b² इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये जो 2 है इसको इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 2x² माइनस 2bx माइनस 2ax प्लस 2ab। अब हम ये करते हैं, राइट साइड पे हमारे पास जो टर्म्स हैं उनको हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, और जब इनको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास ax माइनस a² प्लस bx माइनस b² माइनस 2x² प्लस 2bx प्लस 2ax माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम ये करेंगे कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले x² वाली टर्म लिखते हैं, हमारे पास आ जाएगा -2x²। उसके बाद जो x वाली टर्म्स हैं जो ऐड हो रही हैं उनको ऐड कर देते हैं, और फिर साथ साथ या फिर कंबाइन करके लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखा जा सकता है bx 2bx के साथ ऐड हो रहा है, तो ये हो जाएगा +3bx। देन हमारे पास ax 2ax के साथ ऐड हो रहा है, तो ये आ जाएगा +3ax। एंड देन हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो आ जाएंगे, वो हैं -a² माइनस b² माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा -2x²। नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास x कॉमन आ रहा है, तो x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3b प्लस 3a और x कॉमन आ गया। और ये तीन जो टर्म्स हैं एंड पे, इनमें हम माइनस कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, और ये इक्वल आ जाएगा 0 के। अब एक फॉर्मूला है जो आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, a प्लस b होल स्क्वायर का, वो क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab।
बी। अब ऊपर जो इक्वेशन है हमारे पास, इसमें देखा जा सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ रहा है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर। देन हमारे पास जो इक्वेशन है वो बन जाएगी -2x स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3b इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है, लेकिन ये जो दूसरी टर्म है इसमें से हमारे पास 3 भी कॉमन आ रहा है, तो पहले 3 को कॉमन लेके लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा -2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम कैपिटल लेटर्स को इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें भी हमारे पास a एंड b आ रहे हैं, इसलिए कंफ्यूजन खत्म करने के लिए कैपिटल लेटर्स को यहाँ पे यूज किया है। अब यहाँ पे जो a है वो क्या है, -2, b इज 3 इंटू a प्लस b एंड c इज -a प्लस b होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस फॉर्मूला में जो a, b एंड c है उनको पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -3 इंटू a प्लस b प्लस माइनस b की जगह आ जाएगा 3 इंटू ए प्लस बी, और इस होल के ऊपर क्या है, स्क्वायर, -4 a की जगह आ जाएगा -2 एंड c की जगह आ जाएगा -a प्लस बी स्क्वायर, और ये पूरी टर्म डिवाइड हो जाएगी 2 इंटू a और a की जगह पे क्या है, -2। अब हम सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे थोड़ी सी, तो x आ जाएगा -3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस, अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ये 3 पे भी अप्लाई होगा और a प्लस बी के ऊपर भी अप्लाई होगा, तो इनको सेपरेट करके लिख लेते हैं। तो हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 8, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -a प्लस बी होल स्क्वायर और डिवाइड हो जाएगा -4 के साथ। नेक्स्ट हमारे पास x आ जाएगा -3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर इज 9 a प्लस बी होल स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस इज माइनस 8 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय -4। देन x इक्वल आ जाएगा -3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस, अब यहाँ पे देखा जा सकता है 9 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर में ए प्लस बी होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 माइनस 8 के साथ, और ये पूरी टर्म डिवाइड हो जाएगी -4 से। x हमारे पास देन इक्वल आ जाएगा -3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पे साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है 9 माइनस 8 के साथ। 9 माइनस 8 क्या होता है, 1, और जब 1 के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास वही टर्म वापस आ जाती है, और ये टर्म डिवाइड हो जाएगी -4 से। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में देखा जा सकता है a प्लस बी के ऊपर जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो x हमारे पास आ जाएगा -3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस ए प्लस बी ओवर -4। अब न्यूमरेटर में a प्लस बी कॉमन आ रहा है, तो x आ जाएगा a प्लस बी इंटू -3 प्लस -1 ओवर -4। अब यहाँ पे x की 2 टर्म्स आ रही हैं, इनको हम सेपरेट करके लिख लेते हैं। x की पहली टर्म हमारे पास क्या है, a प्लस बी इंटू -3 प्लस 1 ओवर -4, और दूसरी टर्म है x इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू -3 -1 ओवर -4। अब जो x की
पहली वैल्यू है वो फाइंड करते हैं, ये आ जाएगा a प्लस बी, -3 + 1 इज -2 ओवर -4। अब यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो x हमारे पास इक्वल आ जाएगा a प्लस बी ओवर 2 के। अब x की दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं, x इक्वल है a प्लस बी, -3 - 1 इज -4 और ये डिवाइड हो जाएगा -4 से। अब यहाँ पे -4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x आ जाएगा a प्लस बी। अब जो हमने ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी उसके हमारे पास दो रूट्स आ चुके हैं, तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी ओवर 2 एंड a प्लस बी। ये है हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन 1 है उसका पार्ट 8 एंड पार्ट 9 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 1 का पार्ट 10 करेंगे और अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।